तो हम किसको देखेंगे? बताया किसको देखेंगे? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने में सबसे अव्वली जमात कौन सी? सहाबा को देखेंगे क्या किस तरह इश्क फरमाया अल्लाह के रसूल से। सहाबा ने क्या क्या तरीके इख्तियार किए ये देखना पड़ेगा। सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे, सहाबा किस तरह इताअत करते थे। कुफ्फारे मक्का जिस वक्त आए और आकर देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो तहकीक में लगे कि सहाबा को देखा मोहब्बत किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल ऊंची जगह पर बैठकर वुजू फरमा रहे हैं, आपके वुजू का पानी सहाबा अपने हाथों पर ले रहे हैं, तो कोई अपने चेहरे पर मल रहा है, कोई सीने पर मल रहा है। आप कुल्ली फरमा रहे हैं तो वो अपने हाथों में चले और अपने चेहरे पर मल रहे हैं। क्यों? ये मेरे नबी की कुल्ली है, ये मेरे नबी का वजू का पानी। ऐसी मोहब्बत हमने कहीं नहीं देखी। बादशाह देखी है, मुलूकियत देखी है, उसमें जुल्म और ज्यादती और ताकती भी देखी है, लेकिन इतने खुश अखलाकी के साथ इताअत करता हुआ अगर किसी की जमात को देखा है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को देखा। मोहब्बत में दीवाने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हिजामा करवाया, बचना लगवाया, जिसम से खून निकलवाना सुन्नत तरीका इलाज है। आपने जिस वक्त हिजामा करवाया तो आपने खून एक प्याले में जमा करवाया और आपने एक सहाबी को बुलाया तो कहा ये खून ले जाकर कहीं डाल। तो गए, प्याला खाली किया, वापस लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा खून का क्या किया? अल्लाह के रसूल खून का क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल मैंने प्याले में देखा ये तो मेरे नबी का खून है, मैं इसको किस तरह जमीन पर फेंक दूं? मैंने सारा का सारा पी लिया। ये नबी से वो खून मैंने देखा नहीं, पी लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके जिस्म के अंदर नबी का खून दाखिल हो गया वो शख्स कभी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता। मोहब्बत की आला मिसालें हैं, जबकि अमली काफी था वो जो नबी के कदम बा कदम चलने वाली जगह। कितने वाक़या वक्त कम है, लेकिन कभी आप बता दें किसी सहाबी से जो इश्क की वो मिसाल कायम की, कभी मिला आपको ये मिलाद मनाना, जुलूस मनाना, हंगामे निकालना, रोड पर ढोल बजाना, किसी सहाबी के साथ कभी साहब? क्यों? कि सहाबा मोहब्बत नहीं करते थे, वो ऐसी मोहब्बत करते थे हम 1000 सर के हो जाए उस तरह की मोहब्बत पेश नहीं करते। लेकिन कभी साबित किया सहाबा का सारा दौर, चलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजर गया, उसके बाद किसका दौर आया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। कितने दौर खिलाफत कहा, कितने साल का? तकरीबन 2.5 साल में। तो अल्लाह के रसूल की यौम पैदाइश, जिसमें वैसे इख्तिलाफ है, आगे वजाहत कर दूंगा, यौम वफात क्या तारीख है, इस पर भी इख्तिलाफ। तो सबसे ज्यादा हकदार कौन होते? साहिब रसूलुल्लाह फिल गार, अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ गार में साथी सहाबी, जिसको कुरान ने सहाबी कह दिया, उनकी सहाबियत कुरान से साबित है, उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता? 2.5 साल की खिलाफत अल्लाह के रसूल के बाद आपको दावा पेश करना चाहिए था, मुझे अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत तो मैं बड़ा जुलूस करवाऊंगा मदीने से। कोई साबित करे तो मैं सिद्दीक़ का जुलूस 2 मरतबा अल्लाह के रसूल की विलादा ही है, कभी जुलूस निकाल। ये म्यार कायम करते हैं कि नबी से मोहब्बत है तो ईद मिलाद मनाओ। हमने कहा तुम पहले करके बता दो कि किस दिन पैदाइश हुई थी, हम मिलाद मनाएं, लेकिन मनाएंगे वैसे जैसे अल्लाह के रसूल के सहाबा ने। कोई सबूत ही नहीं। आज तो जमाने है, तो जमाने में तो इख्तिलाफ होता है, जमाने में तो बड़ी महारत है, सब कैलकुलेट करने में बड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं, शख्सियात के माहिर, फलकियात के माहिर, सारी चीजें निकाल लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 63 साल की उम्र में हुई दुनिया से। जिस दिन वफात हुई पीर का दिन था, जिस दिन पैदाइश हुई
पीर का दिन था। अब हिसाब लगाने वालों ने हिसाब लगाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया आखिरी पूरी जिंदगी में एक, पूरी जिंदगी में आपने एक हज फरमाया। और हज किस महीने में हो रहा है? ज़िलहिज के महीने। अब ज़िलहिज के महीने में आपने हज फरमाया। उस दिन आया अरफा का दिन, जो हज के एक दिन पहले होता है। वो दिन था 9 ज़िलहिज की तारीख होती है, 9 ज़िलहिज को, तो उससे हिसाब लगाना आसान होगा। 9 ज़िलहिज दिन कौन सा पड़ा? जुमे का। अरफा का दिन अल्लाह के रसूल की हज, अरफा का दिन, अरफा का मैदान, जुमे का दिन, 9 ज़िलहिज। अब उससे हम हिसाब लगाते हुए आगे बढ़िए। हज का महीना, अब हज के बाद कौन सा महीना आता है? मुहर्रम। मुहर्रम के बाद कौन सा महीना आता है? सफर। सफर के बाद कौन सा महीना आता है? रबीउल अव्वल। अल्लाह के रसूल की वफात कब हुई है? रबीउल अव्वल में। इससे ऊपर जाइए तो कौन सा महीना था? सफर का। इससे ऊपर जाइए कौन सा महीना था? मुहर्रम का। इससे ऊपर जाइए कौन सा महीना था? ज़िलहिज का, जिसमें आपने हज फरमाया। तो ज़िलहिज की 9 तारीख यानी अरफा का दिन 9 तारीख का जुमे का था। उससे हिसाब लगाते हुए नीचे तक आइए वापस, क्योंकि 3 महीने के बाद अल्लाह के रसूल ने वफात फरमा ली। पीर का दिन था, तारीख का हिसाब लगाया 12 रबीउल अव्वल नहीं था। ये वफात का दिन भी नहीं है, साबित हो गया। रबीउल अव्वल का महीना था, लेकिन 12 रबीउल अव्वल नहीं, क्योंकि उस दिन पीर का दिन नहीं पड़ रहा 12 रबीउल अव्वल। और अल्लाह के रसूल की वफात पीर के दिन हुई। तो फलकियात के माहिर ने जब कैलकुलेट किया तो पीर का दिन कब भी साबित नहीं हो रहा होगा, जिस दिन 12 रबीउल अव्वल, वो तकरीबन 9 या 10 मिनट। अब इसी तरीके से हिसाब लगाते हुए ऊपर पहुंच गए, क्योंकि तो सालों का हिसाब लग जाता है कैलकुलेट करते हैं। तो 27 अप्रैल 571 ईस्वी वाली तो आप सरस्वती की पैदाइश हुई। दिन पीर का था। अब हिसाब लगाने वालों ने ऊपर तक हिसाब लगाया, क्योंकि आपके हज से अंदाज लग गया अरफा का दिन, जुमे के दिन 9 तारीख के दिन। अब पीछे चले गए हिसाब लगाते हुए। जिस दिन 63 साल की उम्र की तो पूरी हो रही है हिसाब से, इस दिन आप पैदा हुए होंगे। पीर के दिन तलाश किया, तकरीबन उस दिन अगर सारे महीने 29 ले लो इस्लामी तो भी 12 रबीउल अव्वल नहीं आ रही, सारे 30 ले लो तो भी 12 रबीउल अव्वल नहीं आ रही, बाद 29 बाद 30 ले लो तो भी 12 रबीउल अव्वल नहीं आ रही। फिर ये 12 रबीउल अव्वल किस चीज का है? हिसाब तो लगी नहीं, सारी तहसील करनी गोवा पर साबित नहीं हुआ। तो साबित हुआ तो तहकीक करी, पता चला पीर का दिन जिस दिन आप सरसों की रबीउल अव्वल में पैदाइश हुई, वो तकरीबन अक्सरियत का इत्तेफाक 10 रबीउल अव्वल। कितनी है? 10। और इंतकाल की दिवाली पर 9 या 10, तो 12 रबीउल अव्वल में सबूत तो कैसे होगी? और हम तो बहुत बात के हैं, बिल्कुल करीब ताल्लुक रखने वाले अल्लाह के रसूल से अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने भी ऐलान किया 12 रबीउल अव्वल जबकि इंतकाल के वक्त पहुंचे। फिर कौन आए उनके बाद? चलो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद कौन आए? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और तकरीबन इनका दौर खिलाफत 11 साल। तो आखिरी साल इंतकाल के हज़ार निकालो 10 साल। अल्लाह के रसूल का ये मीलाद 12 रबीउल अव्वल जो हम लोग आज के मना रहे हैं, उनके सामने कितनी मरतबा आया? 10 मरतबा। कभी भी कहा आपने 12 रबीउल अव्वल जुलूस 12 की पैदाइश, तो जबकि सबसे बड़े आशिक सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले बड़े फारूक। आपने फरमाया अबू बकर के बाद उमर का मुकाम इतना ऊंचा है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो इतनी महारत रखते थे कि बच्चे के पैर देखकर अंदाज लगा लेते थे बचने में बाप को। इसको कहते हैं क़ियाफा शनासी। क़ियाफा शनासी के माहिर हज़रत उमर, उन्होंने नहीं कहा 12। चलिए हज़रत उमर का दौर किधर, फिर किसका दौर है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, और तकरीबन 13 साल दौर खिलाफत रहा। दोस्तों तकरीबन आप 1 साल
12 साल, तकरीबन 12 साल तक 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। आपने कभी नहीं कहा नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल। फिर हम कैसे साबित करें? 12 ही है, 12 ही है। पीछे पड़े से क्यों नहीं मनाते 12? अरे 12 में कुछ होगा तो मनाएंगे। इख्तिलाफ है, कोई कहता 9 है, कोई कहता 10 है, फिक्स किसी की तरफ से। और हिसाब लगाने वाले तक पहुंच गए जिन्होंने हिसाब लगाया काउंट करके सही कि पीर के दिन पैदाइश हुई थी तो रबीउल अव्वल के अंदर पीर का दिन कब पड़ा? कहा वो तो 10 तारीख को पड़ा था। तो अल्लाह के रसूल की पैदाइश तो 10 की होगी ना, 12 का वहां भी लिखा। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन 6 साल हो रहे हैं तो 5 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, मिलाद आई। आपने भी कभी नबी ने हुक्म नहीं दिया, सहाबा में किसी ने नहीं बनाया, ना अबू बकर ने, ना उमर ने, ना उस्मान ने, ना अली ने रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। जब खुलफाए राशिदीन ने नहीं बनाया, फिर मुसलमान ने कैसे बनाया? एक सबूत मिल जाए सहाबा से, हम मनाएंगे, दावा करते हैं इंशाअल्लाह। चलो वो कहेंगे साहब वो तो बहुत दूर की बात है, ऊपर की उससे थोड़ा नीचे आ जाइए ना कि सहाबा ने नहीं बनाया तो ताबईन को ले लो, कि ताबईन तो बना लो। और ताबईन में भी बड़े बड़े जलील कदर पूरा खिलाफत का दौर देखिए। 4 खुलफाए राशिदीन को लगे, फिर हज़रत हसन आए, उनकी जिंदगी में भी कम से कम 1 मरतबा दौर खिलाफत, बाकी सारी जिंदगी में तो कई मरतबा। लेकिन उसके बावजूद मिलाद का सबूत नहीं, मनाने का सबूत नहीं। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया बैठे, क्योंकि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला का ज़हर किया गया था, इंतकाल हुआ, 6 महीने खलीफा रहे। फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बैठे और वो खिलाफत के जमाने में कम से कम 21 साल या 20 साल थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। अब उनके जमाने में कितनी मरतबा आया मिलाद का महीना? 20 साल की खिलाफत में कम से कम 19 मरतबा तो आया ही होगा। 12 रबीउल अव्वल 19 मरतबा, उसके बाद बनाया। चलो अमीर मुआविया बता देते कि सारा दौर खिलाफत गुजार दिया। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें खलीफा खामिस कहा जाता है, जिन्हें उमर सानी कहा जाता है, जिन्होंने अपने खिलाफत के जमाने में 2.5 साल में बिल्कुल ऐसा दौर बना दिया जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर छोड़ गए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफत का जमाना, उनके जमाने में 2 मरतबा अल्लाह के रसूल की पैदाइश का इलाका रबीउल अव्वल बनाया। ये सहाबा में नहीं मिला, ताबईन में नहीं मिला। चलो तब ताबईन में देखो, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है। फिर अइम्माए मुज्तहिदीन में देखें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 तो बड़े बड़े इमाम हैं जिनके मसलक सारी दुनिया में राइज है। इनमें से किसी एक से सबूत मिले कि अल्लाह के रसूल की यौम विलादत बनाई हो या मिलाद ईद मिलादुन नबी बनाई हो? किसी का सबूत नहीं मिलता। क्यों? हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर कूफा का है और काज़ी और क़ज़ात हैं, सैयद और काज़ी हैं, सबसे बड़े। ताबईन में सहाबा को अपनी आंखों से देखा है। तकरीबन आपके जमाने में 45 मरतबा, कितनी मरतबा? 45 मरतबा अल्लाह के रसूल ये मिलाद है, जिसको मिलाद कहते हैं रबीउल अव्वल। 45 मरतबा, 1 मरतबा भी मिलाद नहीं मिला। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, सहाबा ने नहीं बनाया, ताबईन ने नहीं बनाया, इमाम हनीफा ताबईन। फिर इनके शागिर्द रशीद देखिए कि इमाम मोहम्मद हैं, और इमाम मोहम्मद के शागिर्द कौन हैं? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का 60 साल दौर, उसमें 60 मरतबा रबीउल अव्वल बनाया। एक सबूत पेश करिए। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का 53 साल दौर, 53 मरतबा रबीउल अव्वल आया। 53 साल, हर साल आता है रबीउल अव्वल, तो 53 मरतबा आया। आपने मिलाद नहीं मनाया,
फिर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कई लंबा वक्त गुजरा, लेकिन उसके बावजूद 53 साल गालिबन इनकी जिंदगी भी रही है। चलिए इमामों का नहीं लिया तो मुहद्दिसीन का तो लेंगे ना, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, क्या इनका ले लेते? कि इनमें से किसी एक ने मिलाद मनाया, अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर कोई खुशी का इजहार नहीं किया हो कि बाजार में जुलूस निकालकर हम मिलाद मोहम्मदी मना रहे हैं, सबूत ही किसी एक ताबई से नहीं, सहाबी से नहीं, इमामुल मुज्तहिदीन से नहीं, औलिया एक इल्जाम से नहीं। सारे दौर गुजर गए, इमाम अबू हनीफा का, इमाम मालिक का, इमाम शाफी का, फिर इमाम बुखारी 40 साल, इमाम मुस्लिम 60 साल, अबू दाऊद 63 साल, इमाम नसई 71 साल। उसके बावजूद इतने मरतबा रबीउल अव्वल आया इनकी जिंदगियों में। इमाम बुखारी का कौल तो बड़ा मुख्तर होता है, कभी रबीउल अव्वल